अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई ने बहुत प्यारा सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि हज और उम्रे से वापसी पे सिर्फ 5 लीटर पानी लेके आते हैं और दूसरों को इसमें मिक्स करके दें, तो वो कहते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, तो आप क्या करें। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह इनका सवाल है, मुझे अच्छा लगा है। हकीकत है, ये रियलिटी है कि वहाँ पे 5 लीटर से ज़्यादा पानी आप अब नहीं ला सकते, कैरी नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी है। अगर कोई लाने की कोशिश करेगा, इलीगली लाने की कोशिश करेगा, अपने सामान में छुपाने की भी कोशिश करेगा, तो वो वहाँ से अगर पकड़ा गया एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर आपका जो बैग है वो भी वो फाड़ देते हैं, पानी की बोतलें निकालते हैं। फ़्लाइट का टाइम हो चुका होता है, लोग लाइनों में लगे होते हैं, बोर्डिंग हो रही होती है और आपका बैग फटा होता है, आप नीचे बैठे होते हैं। फिर जब सामान फाड़ देते हैं, वो अपना पानी निकाल के बाहर रखते हैं, फिर दोबारा तोलते हैं। उसके बाद आपने उसकी रैपिंग भी करवानी होती है। विदाउट रैपिंग आप उस सामान को जहाज़ में तो लोड हो ही नहीं सकता, तो फिर आपके लिए परेशानी भी होती है, प्रॉब्लम भी होती है, टेंशन भी होती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। सच्ची बात है, वहाँ एयरपोर्ट पे जो रैपिंग होती है बहुत महंगी होती है। वहाँ स्पेशली वापसी पे जो जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे जो आपने रैपिंग करवानी है वो रियाल में होनी है, आपकी लोकल करेंसी में नहीं होनी, ठीक है। और अच्छे खासे वहाँ पे पैसे लग जाते हैं। इसलिए इन मसाइल से बचने के लिए आप सिर्फ 5 लीटर की पानी की बोतल लेके आएँ और पानी की बोतल कोशिश करें कि आप पहले से आपने ख़रीदी हुई हो। अगर मदीना मुनव्वरा से आपकी रवानगी है या जद्दा से आपकी रवानगी है, जहाँ से भी आप वापस आ रहे हैं, उस वहाँ पर आपने एयरपोर्ट आने से पहले ही वो बोतल परचेज़ कर लेनी है, ताकि एयरपोर्ट पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। परेशानी का सामना इन दिस सेंस कि आप एयरपोर्ट पर आते हैं, बिलफर्ज वो पानी वाली जो शॉप है वैसे ही बंद हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? कोई हल है इसका? कोई हल नहीं है। फ़र्ज़ करें आप जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहाँ पे जाके आपको याद आया कि आप तो आबे ज़मज़म का पानी लेके नहीं आए, तो यहाँ अपने शॉप से ख़रीदना था और शॉप बंद होगी। अब आप क्या करेंगे? वापस मक्का मुकरमा तो नहीं आ सकते, ठीक है। ये परेशानी से बचने के लिए। और सेकेंडली ये कि वहाँ पे बिलफर्ज पानी दस्तयाब है, दुकान ओपन है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। 200 बंदा, 300 बंदा, 150 बंदा लाइन में लगा हुआ है, आपको भी लगना पड़ेगा। तो ये परेशानी हुई कि ना हुई? वहाँ फ़्लाइट का टाइम भी करीब होने वाला है और आप लाइन में लगे हुए हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप अपना पानी पहले लेके आए। दूसरी बात ये कि यहाँ से जब आप ख़रीदेंगे तो जल्दी से आप उसको एयरपोर्ट वालों को जमा करवा देंगे। तो अगर आपने नाम नहीं लिखा होगा तो जब आप अपने शहर पहुँचेंगे, वहाँ एयरपोर्ट से जब आपने पानी की बोतल वापस लेनी होगी तो कन्वेयर बेल्ट पे वहाँ पे 500 बोतल आ रही होगी। इसमें से आपकी कौन सी आप कैसे ढूंढेंगे? मुझे फटा हो जाएगा किसी के साथ, आप उठाएंगे, वो कहेगा भाई मेरी, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए जद्दा आने से पहले आप मक्का मुकरमा से पानी की बोतल ख़रीदें, उसके ऊपर अपना नाम लिखें, चारों तरफ नाम लिखें, कोई निशानी लगाएं, उसके ऊपर चाहें तो उसको भी कोई कवर शवर या कोई चीज़ ऊपर लगा दें जिससे आप उसको पहचान सकें। आसानी, नो परेशानी, आसानी से आप आएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये सारी बातें एहतियातन मैंने आपको बताई। अब बात हम करते हैं कि आप ज़मज़म का जो पानी है उसमें दूसरा जो मिला के देते हैं। एक्चुअली अब लीटर 5 की परमिशन है, इससे ज़्यादा हम कैरी नहीं कर सकते। तो जब वहाँ से हम 5 लीटर पानी लेके आते हैं अपने मुल्क में, तो अब 5 लीटर में आपने अकोमोडेट किन किन को करना है? सारी फैमिली को अपने पानी पिलाना है, पूरे ख़ानदान के लोग मिलने आते हैं। जब कोई भी हज से वापस आता है तो कितने लोग मिलने आते हैं? फिर दोस्त अहबाब भी आते हैं, मोहल्लेदार भी आते हैं, कारोबारी तो उसके कारोबार से जितने लोग मुतल्लिका होते हैं वो भी सारे आते हैं। स्टूडेंट है तो उसके क्लासमेट सारे आते हैं, रूममेट्स आते हैं, यूनिवर्सिटी मेट्स आते हैं, सब लोग आते हैं मिलने। अब सबको अपने आबे ज़मज़म शरीफ पिलाना है। टोटल तो आपके पास 5 लीटर है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप सबको अकोमोडेट करें और प्योर आबे ज़मज़म ही उनको पिलाएं। इसका कोई तरीका नहीं है। इसका एक ही हल है और वो ये हल है कि आप आधा पानी लें किसी बड़े बर्तन में, उसमें आबे ज़मज़म जो है उसमें शामिल कर दें, वो फिर आप सबको पिला दें। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। और जिनको आप पानी पिला रहे हैं उनको बता भी दें कि भाईजान टोटल 5 लीटर की परमिशन थी, मुझे मिलने वाले 550 लोग हैं, अब सबको तो मैं खालिस अब ज़मज़म दे नहीं सकता, तो मैंने इसलिए दूसरे पानी में इसको शामिल किया है। और ये बरकत वाला, रहमत वाला, नूर वाला, मुअत्तर, बहुत ही बाबरकत पानी है ज़मज़म शरीफ। तो ये तो जिस पानी में शामिल हो जाता है ना, मैंने एक डॉक्टर से ये बात सुनी थी। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ज़मज़म जो है उसके ख़ास ये है कि जब ये पानी किसी आम पानी में शामिल होता है ना, तो उस आम पानी की प्रॉपर्टी भी चेंज होकर सेम लाइक अब ज़मज़म बन जाती है। इतना बाबरकत पानी है। यानी अगर 1 गिलास पानी वो कह रहा था 40 लीटर में फ़र्ज़ करें अगर डालते हैं ना, तो वो 40 लीटर के जो ख़ास है उसकी जो खासियत हो जाएगी वो अब ज़मज़म जैसी ही हो जाएगी। मैं आपको तसल्ली देने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने आप हौसला रखा करें, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको थोड़ा भी मिल गया है तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लोग खालिस भी मिल जाए फिर भी लड़ ही रहे होते हैं, 70 किस्म के तोहफे ला के दें, फिर भी ख़ानदान में 3 नाराज़ होते हैं, 2 जो आपको वैसे अजीबो गरीब कमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ जो मर्जी कर लें, सिचुएशन नहीं चेंज हो सकती हमारी। हम लोग कभी सुधर नहीं सकते।
प्रॉब्लम ये है, मैंने मदीना मुनव्वरा में बेशुमार लोगों को देखा है, वो 2-2 दिन अपने दिन का 70% जो टाइम था वो शॉपिंग मॉल्स में स्पेंड करते रहे। इतनी शॉपिंग की उन्होंने, फिर भी घर आके लड़ाइयाँ ही हुई हैं। इसके लिए आप दुपट्टा नहीं लेके आए, इसके लिए अबाया नहीं लेके आए, उसके लिए शूज़ नहीं लेके आए, इसको घड़ी दी है मुझे क्यों नहीं दी, इसको जाए नमाज मोटी वाली दी है मुझे बारीक वाली क्यों दी है, इसको अला क्वालिटी की दी है मुझे लो क्वालिटी क्यों दी है, इसको फ़लाँ चीज़ कम मुझे फ़लाँ, ये मामला चलते हैं, मोस्टली चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर बंदे के साथ होता है, लेकिन मोस्टली होता है। तो खुदारा वहाँ पर आपने जो है इसलिए अब ज़मज़म भी अगर आप लेके हैं तो बता दें सबको, भाई ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं हर बंदे को ही प्योर खालस दे सकूं, लिहाजा मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया। तो ये धोखा तो ना हुआ ना, धोखा क्यों हमने किसी को देना, हाजी हज से आगे धोखा थोड़ी दे रहा है आपको, अब ज़मज़म में पानी मिक्स, वो मजबूर है भाई, वो क्या करेगा, आप बता देना हल, आप सोल्यूशन दे दे। जो बंदा कह रहा है कि हाजी धोखा दे रहा है वो सोल्यूशन दे दे, इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। तो ये उसके लिए भी अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है, जो बंदा हज करके आया है कि वो पानी में ज़मज़म को मिक्स कर रहा है, वो ये नहीं चाहता, लेकिन कोई दूसरा सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना, इसके अलावा वो क्या करेगा, कोई दूसरा हल ही नहीं है, वो आम पानी में ही ज़मज़म शरीफ को डालेगा ना, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए आप जिस भी हाजी के घर जाएं, जिसको मुबारकबाद देने जाएं, जिससे मिलने जाएं, वो आपको जो पानी दे, ठीक है, तो आप खामोशी से बस वो लें, वो पिएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हमें भी नसीब फरमाए। उसकी तहकीक करना ना शुरू कर दें कि ये प्योर है नहीं है, आपने कहाँ से लिया, कितने लीटर लिया, तहकीक करेंगे तो अगला बंदा परेशान हो जाता है। सपोज़ करें कि हाजी साहब हज से आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, उसको मिलने के लिए 30 लोग आए मोहल्ले से या कोई भी लोग रिलेटिव हैं, व्हाट्सएवर, सारे लोग बैठे हुए हैं, वो सबको खजूरें और अब ज़मज़म शरीफ पिला रहे हैं। आप वहाँ पर उससे सवाल कर लेते हैं, हिस्सा भी खालिस है ना, अब वो बेचारा क्या करेगा। हर बंदा फ़ौरन आपको जवाब ना देता है, ना देना चाहता है, ना हालात इस तरह के होते हैं कि फ़ौरन बताया जाए। कुछ बातें आप पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। अब 30 बंदों के सामने आपको पूछने की क्या ज़रूरत है कि पानी खालिस है ना, बस पी लें जो मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपको भी बुलाए, आप भी बार बार ज़मज़म शरीफ वहाँ पे खाना काबा के सामने खड़े होकर बार बार पिए। लेकिन ये जो है ना कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, ये बात सरासर ज़्यादती है, गलत है। हाजी साहब ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, वो मजबूर है और हाजी साहब को चाहिए कि सबको बता दे, जो नाराज़ होता है हो जाए, जो नहीं होता ना हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बता सबको दे कि अब मैंने आब ज़मज़म जो है ये आम पानी में मिक्स करके सबको दे रहा हूँ। मुमकिन नहीं है भाई, 5 लीटर जो है वो 500 लोगों को नहीं दिया जा सकता, कोई इसका दूसरा हल, कोई सलूशन ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप आब ज़मज़म जब किसी को दें तो उसको बता दें बस कि भाई मैंने इसमें पानी मिक्स के बाद की खजूरें साथ में होती हैं, वो तो डेफिनेटली प्योर होती हैं, वो उधर से ही लोग लेके आते हैं। आपको खजूर मदीना मुनव्वरा की मिल रही है, आपको पानी ज़मज़म मक्का मुकरमा का मिल रहा है, आप गए भी नहीं हैं, इधर ही बैठे हुए हैं और आपको उधर की मुअत्तर, मुअम्बर, मुनव्वर, नूर वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली फ़ज़ाओं से गुज़र के आने वाली वो मुबारक पानी, वो मुतबर्रक पानी, वो आला तरीन पानी वो मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ से खजूरें आ रही हैं, उस शहर से आ रही हैं, उन बगात से आ रही हैं जहाँ पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जिन खाक ने चूमी है, उस खाक से ये खजूरें पैदा हुई। जिस शहर में उनकी सांसों की महक आज भी जगह जगह महक रही है, वहाँ से गुजर के ये खजूरें आई हैं, वहाँ से अल्लाह ने पैदा उस शहर में इनको किया है, ठीक है। तो ये अल्लाह की रहमतों वाली है, बरकतों वाली, जिस मकाम पे एक सांस लेने को ज़िंदगी भर लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उस मकाम पे जो खजूरें पैदा हुई हैं, अल्लाह ने जो वहाँ पैदा फरमाई हैं, उस शहर में पैदा फरमाई हैं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहर में, आपको वो नसीब हो रही है। शुक्र अदा करें, बस इसके अलावा कोई हाल नहीं है। इसलिए कोई आपको ऐसी खजूरें दे, इसलिए आपको कोई ऐसा पानी दे भी तो आप सब्र और शुक्र के साथ उसको इस्तेमाल करें और उसका शुक्रिया भी अदा करें। याद रखें वो वक्त ज़रूर आएगा। आज आप किसी के घर जाके जो ज़मज़म शरीफ पी रहे हैं, जो खजूरें खा रहे हैं, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह यही लोग आपके घर आपसे यही पानी पीने, यही खजूरें खाने भी आएंगे। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद भी नहीं होना, मायूस भी नहीं होना, उसकी रहमत बड़ी वसी है। इसलिए आपको मैं एक मशवरा दूंगा कि हर वक्त पासपोर्ट तैयार रखें। बस आपके पास पैसे नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, कोई समझ नहीं है मैंने कैसे जाऊंगा, पासपोर्ट फिर भी तैयार रखना है और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना। जिस दिन उसका हुक्म आया, जिस दिन बुलावा आया, पता भी नहीं होगा और हम सुबह हरम रवाना हो जाएंगे। इसलिए पासपोर्ट हमेशा अपना तैयार रखा करें, चाहे कोई आपको ऐसी सिचुएशन ही नहीं नज़र आ रही कि मैं जाऊंगा, फिर भी तैयार रखें। और आपको ये मेरी बातें किसी दिन याद आएंगी, चाहे आपको ये याद आएगा कि उस भाई ने कहा था कि पासपोर्ट आपने हमेशा तैयार रखना है।
अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें सफ़र हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बार 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 बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।